ये जो लड़का है ना, ये इंडिया से वेब स्टोरी के कारण ये पूरा का पूरा स्टार्टअप बना पा रहा है। तो मैं राजस्थान का ऐसा पहला बंदा था जो एजुकेशन के ग्रुप क्रिएट किए, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मैथ वाले से तो हमारी गिनती नहीं थी। वो ऐसे बोल दे, वो देखो उस गद्दे को फेल होगा 200 ओनली उस गूगल से आ रहा था। अच्छा ठीक है। एनालिटिक के अंदर देखा भाई ये क्या है गूगल। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स में गूगल देखा तो चकरा गए। धीरे धीरे हम क्या किया, राजस्थान के नंबर 1 बन गए। हमारा कंपटीशन 0 था। उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो भाई स्टार्ट किया। उस समय मेरे पापा को कैंसर हो गया था। हमारे पास फंड था 15 लाख के आसपास हमारे पास फंड। ब्लॉगिंग से सब हो गया था। हाँ, फिर वेब स्टोरी की मैंने सोचा कि ये वेब स्टोरी अर्निंग तो नहीं हो रही है। हाँ, इसका फायदा मिल रहा है। हाँ, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है आपको कि कुछ हमारे कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है, प्लस वेब स्टोरी जो अच्छी वेब स्टोरी बना सकते हैं उसको भी हम हायर कर रहे हैं। ये पावर ऑफ ब्लॉगिंग है कि एक ब्लॉग से आप पूरा का पूरा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ब्रिम हमारे पास लाइव एग्जांपल है इसके। ज्वलंत सवाल पे आता हूँ कि ये अभी हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग से भाई आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोल डाला था उसमें इतने सारे लोग ने कहा था कि इस चमत्कारी लड़के को हमारे सामने लाया जाए, और आज हमारे साथ वो वीडियो में है। इस वीडियो में आपको पावर ऑफ ब्लॉगिंग पता चलेगा कि एक ब्लॉगिंग से कैसे आप एक पूरा का पूरा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। अभी तक आपने क्या देखा था, फिजिक्स वाला को देखा था। फिजिक्स वाला ने एक यूट्यूब से एक स्टार्टअप बनाया था, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अब एक ब्लॉग से भी स्टार्टअप बन रहा है और आगे जाके बहुत बनेंगे। और यही लड़का बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाला है। प्लस आपको ऐसा लगता है कि वेब स्टोरी से साहब सिर्फ यूएस से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, इंडिया को आपने बहुत कम आंक लिया था भाई साहब। ये जो लड़का है ना, ये इंडिया से वेब स्टोरी के कारण ये पूरा का पूरा स्टार्टअप बना पा रहा है। तो चलिए अब इंतजार आपका नहीं करते हैं, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर ब्रिम का। ब्रिम भाई, ब्रिम देव, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है भाई। राजस्थान से स्पेशली आए हैं ये वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू ब्रिम। और ब्रिम अब आगे हम जाएंगे वीडियो में, बट एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। सबसे पहले सर का थैंक यू जो अपने चैनल पर इनवाइट किया है। मैं वैसे राजस्थान के छोटे से गांव मथानिया जो जिला जोधपुर के अंदर है, मिर्ची वाला गांव, जो मिर्ची वाला गांव कह सकते हैं, जो आज से पहले मिर्ची के लिए फेमस था, अब ब्रिम देव के लिए फेमस होगा। और मैं वैसे मेरा एजुकेशन ब्लॉग हेल्प स्टूडेंट पॉइंट जो राजस्थान का नंबर 1 या टॉप 10 ब्लॉग कह सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक एडुटेक स्टार्टअप स्टार्ट किया है स्टडी पिलर नाम से, और इसके अलावा लगभग 40 से अधिक वेबसाइट है। हम माइक्रो एंड ये ब्लॉग भी रन कर रहे हैं। तो भाई साहब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे किए सारी चीजें? ब्लॉगिंग के बारे में पता कैसे चला? ब्लॉगिंग के बारे में जब मैं 9th क्लास के अंदर था। अभी एज कितनी है सॉरी आपकी? मेरी एज अभी 26 साल के 25 साल है। 25-26। 9th क्लास में आप कितने? सन 2010 या 12 की बात है। ठीक है ठीक है। हाँ, जब मैं उस समय कोई छोटा सा मोबाइल था पापा के पास, जो नोकिया का 2690 कह सकते हैं। उसके अंदर मैं राजस्थान जीके पढ़ रहा था। ठीक है। और उसके अंदर किसी का आर्टिकल देखा था, उसके अंदर लेखक लिखा आ रहा था कि भाई लेखक इसका राइटर ये है। हाँ। और उसके नीचे लिखा हुआ था पावर्ड बाय ब्लॉगर। हाँ। तो वहां से मैंने ब्लॉग क्रिएट किया था जब मैं 9th क्लास के अंदर था। अच्छा, वहीं से पता चला कि ब्लॉग नाम की मेरा नाम का डोमेन हो गया birmaram.blogspot.com। हाँ। जिसका स्क्रीनशॉट मेरे ट्विटर पर आज भी है। ठीक है। वो अभी ब्लॉग तो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो उसका सबूत कह सकते हैं वो अभी वहाँ पे है। हाँ। तो मैंने जीके के 2 आर्टिकल 2 साल के अंदर मैंने 2 आर्टिकल डाले थे। इतनी मेहनत करी आपने 2 साल में 2 आर्टिकल? नहीं, मेरे को ये पता थोड़ी था कि मैं आगे फुल टाइम वगैरह करूंगा। हाँ। मैंने बस इंटरेस्ट के लिए वो 2 आर्टिकल डाल के छोड़ दिए थे। ठीक है। फिर एक मेरा भैया था। हाँ। जो इंजीनियर कर रहे थे, उनको बोला था कि मेरे को इस फील्ड के अंदर जाना है, ब्लॉगिंग की। मतलब इतना एक्साइटिंग लग जाता है ब्लॉगिंग, यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे को जाना था कि भाई ये चीज कंप्यूटर साइंस के अंदर मिलेगी आपको। अच्छा। ठीक है। तो फिर मेरे भैया ने बोला कि आप 12th के बाद साइंस ले लो। तो मैंने वो 2 साल साइंस ली थी, और मेरे परसेंटेज ही नॉर्मल थे 49। तो सबने बोला कि तू साइंस क्यों ले रहा, फेल हो जाएगा। तो फिर भी हिम्मत करके मैंने साइंस ली। ठीक है। साइंस में अच्छा पढ़ा 2 साल, फिर
लगभग 70% बने थे साइंस के अंदर। ठीक है। फिर उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक स्टेट लेवल का था। हाँ। ठीक है, एक जो सेंट्रल लेवल का होता है, जी मेंस कह सकते हैं, हाँ। एडवांस कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, वो एग्जाम दिया और बारी के साथ दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर मेरे भैया ने बोला कि आप 1 साल ड्रॉप ले लो। ठीक है, मैंने उनका बोला तो 1 साल मैंने वो ड्रॉप ले लिया था। ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि चल अब तो इंजीनियरिंग करनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सीट मिल रही थी, प्राइवेट हम यानी प्राइवेट बहुत ज़्यादा फीस थी। अच्छा, आपको गवर्नमेंट में ही जाना? गवर्नमेंट के अंदर जाना था, कंप्यूटर ब्रांच, इसके अलावा ब्रांच दूसरी ब्रांच के अंदर जाना ही नहीं था। प्राइवेट में क्यों नहीं जाना था? यानी इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम इतने क्यों किसान फैमिली से थे। अच्छा। तो इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है। तो हमने डिसाइड किया अब बीटेक नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कंप्यूटर साइंस से बीएससी की थी और बीएससी का भी अलग कहानी है, वो लास्ट के अंदर थोड़ी सी बताऊंगा। ठीक है, यानी फाइनल के अंदर फेल भी हो चुका था। और उसमें फिर लगा कि भाई स्टार्टिंग के अंदर लगा भाई कॉलेज के अंदर हमें ब्लॉगिंग यानी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट तो ले लिया कि इसके बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा, लेकिन वो कॉलेज के अंदर ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या, उस समय जियो लॉन्च हुआ था। जियो ने लोगों की जिंदगी काफी लोगों की बदली है ना, हमारे जैसों की बहुत जनों की बदली है। ठीक है, जो मेरे हॉस्टल था, समाज का हॉस्टल था, मैं वहीं रहता था, मेरे पास में वो टावर था। पापा को बोला एक छोटा सा फोन दे रहा था एंड्रॉइड, पापा ने दिलवा दिया था, माइक्रोमैक्स का था। ठीक है, 5000 का मोबाइल था मेरे, वो 3G था, 4G नहीं था उस समय। तो फिर घर से तो ओनली इतने पैसे मिल रहे थे कि भाई हॉस्टल का और कॉलेज फीस भर सकते थे, बाकी जो इसका खर्चा हम यानी एक रेफरल कह सकते हैं, जो नेट के लिए मैं वहाँ हॉस्टल के पास ही था, तो मैं वहाँ टावर के नीचे बैठ के नेट यूज़ करता था। फिर धीरे धीरे जिस फर्स्ट ईयर के अंदर आगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आने के बाद धीरे धीरे मेरे को ये प्रॉब्लम लगी कि भाई मेरे रूम के अंदर कभी कोई स्टूडेंट आ रहा का भाई इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड बता, इसकी एग्ज़ाम डेट बता, ये जॉब वो इसका जॉब अप्लाई का क्या लास्ट डेट वगैरह है। तो मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये हेल्प स्टूडेंट की शुरुआत की थी। अच्छा, मतलब मेन पहला ब्लॉग? हाँ, मेन ब्लॉग ये था। एक वो ब्लॉग स्पॉट था, ये भी ब्लॉग स्पॉट पर बनाया था। ठीक है। ठीक है, होस्टिंग वगैरह उसमें पता भी नहीं था, नहीं तो इतने पैसे भी नहीं थे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हेल्प तो मैं स्टूडेंट की कर रहा था, उसको साथ में क्या ये रेफरल ऐप थे, अनटॉक टाइम था, 2-3 ऐप और थे। ठीक, उस ऐप का इसको बोलता भाई ये तेरी हेल्प कर दूंगा, तू मैं जो रेफरल वाला इंस्टॉल करके साइन अप कर, और उसका मेरे पास बैलेंस आ जाता था। ठीक है। ऐसे करके मेरे पास लगभग 15,000 हो गए। माय गॉड, 1 साल के अंदर। ठीक है, वो मैं आगे रिचार्ज के लिए यूज किया था पूरा। ठीक है, इस टाइप से जर्नी चल रही, प्रॉब्लम समझ में आ गई। और अर्निंग का भी फर्स्ट ईयर के अंदर पता चला कि ये ब्लॉगिंग से अर्निंग होती है, गूगल एडसेंस वगैरह होता है। तो मैंने क्या, जो मेरा ब्लॉग birmaram.blogspot.com था ना, उसमें मैं एडसेंस अप्लाई किया, एडसेंस अप्रूवल हो गया। लेकिन वो क्या, सेल्फ क्लिक की वजह से वो एडसेंस उड़ गए उस ब्लॉग। हर व्यक्ति का मैंने देखा है कि पहला तो सेल्फ क्लिक से उड़ता ही है। हाँ, सेल्फ क्लिक वो क्या जोश आता था। एक मेरा फ्रेंड था, डॉलर की चाह ऐसी है ना, वो क्लिक करवा देती है कि यार ये तू, वो एक्चुअली मेरे से साथ में था, मैं 1 साल फेल हो गया, तो वो मेरे सीनियर हो गया। ठीक है, तो उसने बोला कि तू फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो जाएगा, ये ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ दे। फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे से पढ़, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है यार, पढ़ना तो पता है कि पढ़ के करेंगे क्या। ठीक है, टारगेट तो हमें फिक्स था कि भाई आगे फ्यूचर तो पूरा आगे दिख रहा था कि अब आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं कहा चल मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा। तो उसको एक चैलेंज कर दिया था मैंने कि भाई मैं तेरे को ना 6 महीनों के अंदर 6,000 रुपये ला के बताऊँगा। अच्छा, तो इसके चक्कर में मैंने सेल्फ क्लिक करके वो एडसेंस उड़ गया। ठीक है, फिर एक और ब्लॉग क्रिएट किया। ठीक है, फिर किसी ने उड़ा दिया था, फिर ओपन किया था कि भाई ये मेरा ब्लॉग है, तो उसने उड़ा, ऐसे करके मेरे 4 एडसेंस तो ऐसे ही गए। फिर मेरे हॉस्टल का रूल था कि भाई जिसके 60% नहीं बनेंगे वो हॉस्टल से बाहर जाएगा। ओके, ठीक है, हमें पहले ही पता था हमारे बनने वाला है नहीं, तो हमने पहले ही हॉस्टल छोड़ दिया। वहाँ जाके वो स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, फिर ये डोमेन लिया था हेल्प स्टूडेंट का, ब्लॉग स्पॉट चल रहा है, 4 एडसेंस उड़ गए। फिर ये मेन डोमेन लिया। अच्छा, पहला डोमेन लिया ये? हाँ, पहला डोमेन था। पहले ब्लॉग स्पॉट पे चल रहा है, अभी भी उसको पूरा सेटअप ब्लॉग स्पॉट पर किया था। तो पहले डोमेन लेके ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप वगैरह थे नहीं, मैं साइबर कैफे पे 20 रुपये देता था, 2 घंटे ये सेटअप वगैरह कर देता। बाकी आर्टिकल मोबाइल से पब्लिश कर रहा था। ठीक है, ट्रैफिक का मेरे को पता नहीं कि भाई ट्रैफिक कैसे लाएंगे, साइड मैप वगैरह ये सब कुछ हो गए। सर्च कंसोल एनालिटिक बारे में पता नहीं था, एनालिटिक जरूर पता था कि भाई इतने रियल टाइम देख रहे हैं, पर ये नहीं पता कि ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। तो फिर मैंने ये राजस्थान का मैं बोल रहा हूँ, तो मैं राजस्थान का ऐसा पहला बंदा था जो एजुकेशन के ग्रुप क्रिएट किए, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, इससे पहले किसी ने नहीं किए। ठीक है, तो वो मैंने ग्रुप क्रिएट किए थे।
ग्रुप के कुछ रूल्स भी नहीं। भाई आप एक स्टूडेंट हो पहले तो, सेकेंडरी इसके अंदर हमारे अलावा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, करेगा तो एजुकेशन की करेगा, इसके अलावा कुछ भी यानी जॉक्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं होगा। ठीक है, जो शेयर करेगा डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ब्लॉग क्रिएट किया। ऐसे ब्लॉग धीरे धीरे सेकेंड ईयर के अंदर इन 6 महीनों के अंदर 2 या 3 मुश्किल से क्रिएट हुए थे। ग्रुप क्रिएट हुए थे। हाँ, ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट डाल रहे थे, वहां से व्यूज आ रहे थे। अच्छा, मतलब ऐसा सर्च इंजन से हमें पता ही नहीं था कि भाई सर्च का कीवर्ड, ग्रुप में डाल के वहां से ट्रैफिक ला रहे थे, कीवर्ड वगैरह हमें कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, हमारा एक टारगेट था भाई इस ग्रुप को और इसको आगे जो भी एडसेंस मिलेगा वो सेफ रखना। पहले बात तो फ्रेंड को किसी को बताएंगे ना कि हमने हॉस्टल के अंदर 4 एडसेंस उड़ा दी, उसके बाद हम रूम लेके आ गए। अब किसी को पता नहीं, ओनली 2-3 फ्रेंड को पता है कि हम ये ब्लॉग कर रहे हैं। ठीक है, हम हिडन चीज किया। ऐसे करते करते ग्रुप क्रिएट हो रहे थे। फिर लगभग सेकेंड ईयर स्टार्टिंग अंदर ये काम किया। सेकेंडरी का फाइनल एग्जाम चल रहे थे, शायद 2 एग्जाम ड्यू थे, इन 2 एग्जाम होने थे। उस समय मेरे को एडसेंस का अप्रूवल मिला। ऐसा मिला कि अब तो कि भाई पढ़ाई वगैरह छोड़ दे, एग्जाम भी मत दो। ठीक है। फिर वो इतना हो गया, अब एक तो एडसेंस किसी को वेबसाइट बतानी नहीं है। कि मेरे फ्रेंड सर्कल किसी को नहीं बताऊंगा वेबसाइट। तो फिर वो मैंने कैसे करके एग्जाम दिए। फिर मेरा साथी था, वो यानी क्लासमेट कह सकते हैं, 3rd ईयर के अंदर आ गए। यानी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर के अंदर 42 थे, वो 49% तो बन गए, क्योंकि हम कॉलेज के पास वो रूम था, तो हम कॉलेज से हमेशा आते जाते थे। ठीक है, परसेंटेज सुधर गए। अब मैंने बोला कि मैं कॉलेज नहीं जाने वाला। मैं ओनली प्रैक्टिकल करने के लिए 2 दिन जाऊंगा, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा ही नहीं, मैं घर पे काम करूंगा। काम मतलब ये ब्लॉगिंग करूंगा। फर्स्ट पेमेंट आने में मेरे को लगभग लग गए 4 महीने। 4 महीने, ठीक है। लगभग ये 175 लगभग 7-8 हज़ार रुपये आए थे। ठीक है, 7-8 हज़ार। वो घर से 15,000 लिए थे और 7,000 एक फ्रेंड से लिए थे। ऐसे करके मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया। ठीक है, वो लैपटॉप आज भी मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद लैपटॉप आ गया मेरे 4 महीने बाद, सेकेंड ईयर एग्जाम, उसके बाद 4 महीने। ठीक है, उसके बाद कॉलेज की जैसे 2 महीने छुट्टियां मिलती हैं, वो हो गई। फिर 2 महीना मैंने कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था। कॉलेज मेरा साथ वाला जाता था, उसके नोट्स में फिजिक्स के होते थे, उतार देता, मैथ पढ़ता ही नहीं था। कंप्यूटर में वैसे ही पढ़ता नहीं था, मैं कंप्यूटर में कर दूंगा। और फिर प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन जा रहा था। कॉलेज में भी सर बोले तो क्या कर रहा है, सर ये कर रहा है। फिजिक्स वाले समझ गए, कंप्यूटर वाले समझ गए, मैथ वाले से तो हमारी बिनती नहीं थी। वो ऐसे बोल दे, वो देखो उस गद्दे को फेल होगा। यानी सामने, उनके सामने बैठे में एक और मेरा दोस्त था, तो सामने मैथ वाला बोल, ये दोनों फेल होंगे, हुए भी थे। ठीक है, ऐसे करके मैंने फुल टाइम कर दिया। जैसे वो ब्लॉग और फिर व्हाट्सएप भी क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। मतलब व्हाट्सएप के फिर और ग्रुप बनते गए। हाँ, व्हाट्सएप से सर्च का अभी तक मैं नहीं मालूम ये सर्च से ट्रैफिक आ रहा है। एक रिजल्ट आया था, जो राजस्थान जेल परी नाम का एग्जाम होता था राजस्थान के अंदर, 2017 का हुआ था। उसका मेरा आर्टिकल था, और वो आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे था, और वहां से गूगल का ट्रैफिक आ रहा था। ये वेबसाइट पूरी ब्लॉग स्पॉट पर चल रही थी, अभी भी ब्लॉग स्पॉट पर चल रही है। वहाँ आ रहा था लगभग 200 के आसपास ट्रैफिक। रियल टाइम नहीं, रियल टाइम तो ज्यादा चल रहा है। जो व्हाट्सएप शेयर किया तो 400-500 चल रहे थे, 200 ओनली उस गूगल से आ रहा था। अच्छा, ठीक है। एनालिटिक्स के अंदर देखा भाई ये क्या है गूगल। अच्छा, एनालिटिक्स में गूगल देखा तो चक्कर आ गए कि भाई ये गूगल से क्या है। फिर बाद में चला कि भाई गूगल से भी ट्रैफिक आता है, और ये कीवर्ड वगैरह। फिर मैंने सर्च करना चालू किया, भाई कीवर्ड क्या होता है, गूगल के अंदर कैसे रैंक करें। एक अभी उससे पहले हमने व्हाट्सएप टारगेट किया। ठीक है, कि भाई व्हाट्सएप से आते हैं सफिशिएंट। अर्निंग का भी नहीं सोचा कि भाई करेंगे फुल टाइम, किया करेंगे, अभी बस कर रहे हैं। ठीक है, गूगल से आया, सर्च किया भाई राजस्थान जेल पर रिजल्ट 2017 शायद, क्या वो फर्स्ट पेज के अंदर। हाँ, ये समझ में आ गया ये क्यों कर रहा है। तो फिर कहीं सर्च किया, तो फिर मिला कि भाई कीवर्ड से रैंक हो रहा है। फिर मैंने गूगल को टारगेट किया, भाई हम गूगल के अंदर अच्छे ला सकते हैं, और जो गूगल की ऑडियंस आएगी उसको व्हाट्सएप के अंदर कन्वर्ट करके और ज़्यादा हम करेंगे। तो इस टाइप से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होते गए, अर्निंग भी अच्छी होती गई। ठीक है, जब मैं फाइनल, जैसे मेरे फाइनल एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट आया, वो फेल आया। अच्छा, रिजल्ट फेल हो गया। हाँ, 3rd ईयर के अंदर फेल हो गया। जो सब्जेक्ट था मेरा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर 7 नंबर से शायद बैक आई थी, और मैथ के अंदर तो काफ़ी नंबर कम पड़ रहे थे। इन 2 बैक आ गए, मतलब फेल। ठीक है, तो सर का फोन आया कि तू तो कंप्यूटर का पास आता, तू फेल, कंप्यूटर के अंदर कैसे फेल हो गए। ठीक है, सर मैं रीचेकिंग करूंगा, कंप्यूटर का तो हो जाएगा, फिर मैथ का क्या करेंगे। ठीक है, मैथ क्यों पढ़ी नहीं मैंने। फिर मैं कहा भाई कंप्यूटर हो जाएगा तो मैथ का सप्लीमेंट दे देंगे, सप्लीमेंट का ऑप्शन रहता फाइनल के अंदर। ठीक है, रीचेकिंग करवाई, फास्ट रीचेकिंग करवाई, वहां से हमने किया हुआ, मेरा दोनों क्लियर हो गए।
ठीक है, मेरी डिग्री कंप्लीट, अब कुछ भी नहीं करना। और उस समय ब्लॉगिंग से अर्निंग लगभग 50-60 हज़ार हो रही थी। ठीक है। घर वाले खुश, ठीक है। पापा वगैरह, पापा को बोला था कि भाई फर्स्ट ईयर में तो फेल हुआ। मतलब जो 50,000 हो रही थी अभी ब्लॉग स्पॉट से ही हो रही थी? ब्लॉग स्पॉट से। ठीक है। ब्लॉग स्पॉट की भी बहुत सारी कहानी है। पापा को बोला कि भाई मैं फाइनल के अंदर 2 साल बाद तक मैं सेटल हो जाऊंगा, कहीं भी हूँ, चाहे प्राइवेट हूँ गवर्नमेंट हूँ, घर से पैसे नहीं लूंगा। मैंने फाइनल एंड तक बंद कर दिया घर से। घर फैमिली खुश, अच्छे सेटल। गवर्नमेंट वाला भूत भी उड़ गया कि अब गवर्नमेंट नौकरी करनी, यानी फॉर्म ही नहीं बनना, कुछ भी यस करके मैंने बस दूसरों को एडमिट कार्ड दिलाना, खुद नौकरी नहीं करना। हाँ, दूसरों को एडमिट कार्ड सबको दिलवा रहा, आज भी दिलवा रहे हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा दे, ठीक है। फिर सोचा अब ये काम नहीं करेंगे हम, ये हमने अच्छा फील्ड मिला, धीरे धीरे हम क्या किया, राजस्थान के नंबर 1 बन गए। हमारा कंपटीशन 0 था। और ब्लॉग ऐसे, यानी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते करते आज हमारे पास 300 से ज़्यादा ब्लॉग यानी व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम का भी बेस है, ठीक है। अब वहाँ ऑडियंस वो हो गई। फिर ये जैसे 1 साल के अंदर हमने अच्छा पेमेंट छापा, यानी अच्छा अर्निंग की थी। फिर सोचा कि भाई स्टूडेंट को अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको कोचिंग भी चाहिए। कोचिंग का एक अलग आइडिया था कि हम कोचिंग इस टाइप का एक एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन वो कोविड के अंदर फेल हो गया वहाँ। तो फिर सोचा कि भाई वो हम एप्लीकेशन नहीं बनेंगे, हम ऑफलाइन का कुछ कोचिंग का डाटाबेस बना रहे थे, जिससे ओलेक्स कार्य वगैरह कैसे भेज रहे हैं, हम उस टाइप से ऑनलाइन की लाइब्रेरी है, कोचिंग्स है, कोई बुक्स स्टोर है, इस टाइप का एक स्टूडेंट के लिए पूरा डाटाबेस बनाएंगे। ठीक है। लेकिन वो कोविड के अंदर फेल हो गया था। तो उस प्रोजेक्ट को हमने सोचा था, बनाया नहीं था। फिर सोचा कि भाई स्टूडेंट को और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कोविड के अंदर, कोविड से पहले हमने प्रिपेयर की थी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। हमने उस समय बीएससी फाइनल के अंदर था, तो मैंने डोमेन लिया था studypillar.com। उसमें एक ही टारगेट था, स्टूडेंट को जो भर्ती आ रही है, पहले जॉब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं, प्रीक्वेशन पेपर दे रहे हैं, ठीक है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन वो प्रिपरेशन कहाँ से करेगा। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट की और हमारा एप्लीकेशन बने, टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। फंड था हमारा, फंड का यूज किया। ये 2018 की बात है। उस समय सारा सेटअप किया, यानी 1 साल हमने टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज यूज की कि भाई टेस्ट सीरीज भी सेल हो रही है, हमारे यूजर को पसंद भी आ रही है। तो अब टेस्ट सीरीज को क्या करें, वीडियो कोर्स कन्वर्ट करें। वीडियो कोर्स एप्लीकेशन नहीं बनाया था, ओनली यूट्यूब पर क्लास से स्टार्ट की थी। उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई स्टार्ट किया, उस समय मेरे पापा को कैंसर हो गया था। हमारे पास फंड था 15 लाख के आसपास, हमारे पास फंड, ब्लॉगिंग से सब हो गया। हाँ, ब्लॉगिंग के साथ था कि भाई हम सर्वाइव, अगर ये हमारा स्टार्टअप काफी लेंथ भी खींच जाएगा ना, तो हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन पापा को वो कैंसर हो गया। हमने पापा को ट्रीटमेंट करवाया, ऑपरेशन वगैरह अहमदाबाद से कराया था। यहाँ कोचिंग के अंदर पैसे लग रहे थे, वो हॉस्पिटल में पैसे लग रहे थे, और पैसे हमारे पास खत्म हो रहे हैं। यहाँ दवाइयों में भी बहुत पैसे लगे, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट भी अलग से बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ठीक है। इस टाइप से वो एक तो हॉस्पिटल का वो स्ट्रगल थी। सेकंड ब्लॉगिंग के अंदर वो हम एंड डाउन हो रहे थे, दिमाग लगा ही नहीं पाता, दिमाग चल नहीं रही था, कब करे क्या। घर के अंदर मैं बड़ा और कैंसर जैसी किसी को पता नहीं, और जो हम हमारे 1-2 रिलेटिव थे उनको पता है पापा कैंसर, किसी को पता नहीं कि कैंसर पूरे परिवार को मार देता है। इस टाइप से ये चलता रहा। धीरे धीरे ये ब्लॉगिंग वाली कोविड आ गया था। कोविड के अंदर ऑनलाइन अब था, ये जॉब वगैरह सारी बंद हो चुकी थी, आ ही नहीं रही थी। मतलब जिस निश पे काम कर रहे थे वो पूरा डाउन था। हाँ, पूरा डाउन हो गया था, ठीक। वो डाउन हो गया, पेमेंट यानी पैसों की जरूरत हॉस्पिटल के लिए, पेमेंट कहीं से अरेंज कर रहे थे। ऐसे लगभग 7-8 महीना चल रहा था। जितने पैसे थे हमारे पास पूरा खर्च हो चुके, और कर्ज भी ले लिया। इस टाइप से चलता रहा। फिर कोविड के सेकंड जैसे 6-7 महीने चले, फिर मेरी शादी हुई थी। शादी एक एज ए कह सकते हैं पापा का एक सपना था, वो करना था रियल में। एक शादी से शायद 15-20 दिन पहले चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर बोले कि भाई ये 15-20 दिन नहीं निकाल सकते, लेकिन पापा का सपना था मैं कि ये तो पूरा करूँ। कैसे भी करके मैंने एक नॉर्मल शादी की। शादी के बाद लगभग 22 दिन बाद पापा एक्सपायर हो गए थे। उस दिन लगा कि भाई यानी एक एलोंग कह सकते हैं, यानी एक जो सपोर्ट करते थे ना, वो उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं था। यानी जितना पापा सपोर्ट कर रहे थे ना, हर चीज में सपोर्ट। मेरे कॉलेज के अंदर फ्रीडम थी, तो जो सब्जेक्ट पढ़, क्या करना, सब कुछ कर। कॉलेज की फीस पापा देते थे उस समय। बस तू 2 या 3 साल में तू यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जा बस। यानी वो एक हर पापा का सपना होता है, वो मैंने पूरा कर दिया। यानी मेरी फैमिली एकदम सब कुछ सेटल थी, सब कुछ यानी एकदम अच्छा चल रहा था। ये कैंसर की वजह से सारे सब डाउन हो गया, सब डाउन हो गए। वेबसाइट डाउन, हमारा ब्लॉग जो राजस्थान के अंदर नंबर 1 था, सब डाउन हो गए। हम भी डाउन, हमारा जो व्हाट्सएप मेंबर थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेफ्ट हो रहे थे कि हम अपडेट भी नहीं कर पा रहे। सही बात है।
ठीक है, टेलीग्राम वगैरह कुछ भी हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पूरा डाउन था, यहाँ तक ब्लॉग स्पॉट पर थे और पापा एक्सपायर हो गए, कैसे करके हिम्मत करके 2-3 बाद में हमने वापस काम स्टार्ट किया। और जो हमारे जोधपुर के अंदर सेटअप था उसका पूरा सामान घर पे लेकर आ गए। अब सोच लिया कि अब जोधपुर नहीं चाहिए, काम जो भी करेंगे घर से करेंगे। मम्मी थी, मम्मी ने बोला मेरे पास बनी लग गया, मैं मम्मी की सेवा करूंगा, मैं यही रहूंगा, मेरे को सिटी के अंदर जाना ही नहीं। पूरा सामान वगैरह लेके के जो मैंने आ गया घर पे, वहां से स्टार्ट किया। मेरे साथ में भैया था, एक और कजन ब्रदर था, वो भी हमारी पुरानी डोमेन्स थी, उस पे काम किया। जो ये मेन था ब्लॉग स्पॉट पे, तो मेन ब्लॉग स्पॉट था, इसका ट्रैफिक लगभग कह सकते पूरा डाइड हो चुका था, कुछ भी नहीं आ रहे थे। फिर बोला किसी ने कि भाई यार ब्लॉग स्पॉट पर तू वापस रैंक तो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे अगर ब्लॉग उसको वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर दे। ठीक है, तो फिर मैंने शिफ्ट कर दिया उसको वर्डप्रेस पे। हाँ, लगभग 3000 आर्टिकल थे उनपे ब्लॉग स्पॉट। ठीक है, सारे के सारे फिट कर दिए। 2 या 3 साल कह सकते हैं, मैं अच्छे पेमेंट भी निकाला, ब्लॉग स्पॉट का यूज लिया, फिर मैंने ब्लॉग स्पॉट पर सेटअप कर दिया उसको वर्डप्रेस से। हाँ नहीं, वर्डप्रेस पे। भाइयों, अगर ब्रिम को देखकर आप कुछ मोटिवेशन आ रहा है कि आपको भी ब्लॉग बनाना है तो आप फ्री ब्लॉगर पर भी बना सकते हैं, परंतु मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं, और जब आप वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे तो आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्लान्स हैं उनके। और अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएंगे। मेरा कूपन कोड भी ज़रूर यूज़ करें। प्लस अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक यूज़ करके होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस ईमेल करना ना भूलें, कुछ ना कुछ गुडीज़ हम आपको ज़रूर देंगे। फिर काम स्टार्ट किया, 6-7 महीने वापस रैंक हो गए। टॉप 10 तो नहीं आए, नंबर 1 तो नहीं आए, फिर भी एक टॉप 10 के अंदर वापस आ गए। ठीक है, अच्छा पेमेंट निकला, जो भी कर्ज था उनको फ्री किया। ठीक, अब लगा कि भाई वापस लगभग 1-1.5 साल हो गए इनका, लगा कि वापस हम हमारी जो .com है मेडुटेक वापस स्टार्ट करें। तो उसका हमने एप्लीकेशन का प्रोसेस किया। सबसे पहले हमें पता है कोर्स वगैरह सेल हो जाएंगे, तो एप्लीकेशन भी नहीं, फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया, अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी ऑडियंस थी, उस ऑडियंस से ही हमने कोर्स सेल किया। सेकंड कोर्स किया, मिला जुलता रिस्पांस मिला। अब थर्ड कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑडियंस है, हम उस ऑडियंस से ये जो स्टडी स्टार्टअप है इसको सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग। स्टार्टअप हो गया, अब स्टार्टअप को हम सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए फंड चाहिए, डिजिटल बोर्ड वगैरह। उसके लिए हमारा जो अदर ब्लॉग्स थे उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, और ये फिर हम किस्मत कह सकते हैं, तब इसका वेब स्टोरी का फंक्शन आया था। हम काम तो अदर वेबसाइट पे हमारे पास है, ठीक है, उसका जितना भी अदर वेबसाइट का फंड आ रहा है हम उसमें स्टार्टअप के अंदर लगवा रहे हैं। फिर हमने क्या वेब स्टोरी पर काम किया, जिसने सर का वीडियो देखा था। हाँ, ठीक है, तो तभी आपको पता चला वेब स्टोरी। हाँ, वेब स्टोरी के बारे में उस समय पता चला। उससे पहले हमें काम भी नहीं करते, नहीं पता था कि भाई ये वेब स्टोरी है। हाँ, तो फिर हमने लगभग कह सकते हैं दिसंबर के अंदर अदर वेबसाइट थी, उनको कह सकते हैं ट्रेंडिंग न्यूज टाइप की हमारी वेबसाइट है वो। साइट रिवील नहीं कर सकते हैं, पर वो बता ट्रेंडिंग न्यूज कह सकते हैं। उसमें किया, लगभग दिसंबर के अंदर रेगुलरिटी काम करना स्टार्ट किया। भाई रेगुलरिटी कर रहे हैं, मतलब वेब स्टोरी पे रेगुलरली। हाँ, दिसंबर के अंदर वेब स्टोरी हमने मार्च में स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें रेगुलरिटी काम किया। और जो डिस्काउंट में जो वेब स्टोरी से इनिशियल ट्रैफिक आया, बहुत आया। कितना ट्रैफिक आया? मतलब यानी 3 या 4 वेब स्टोरी के अंदर वो वेब स्टोरी रैंक हो चुकी थी। यानी उस वेब स्टोरी से शायद 5000 के आसपास क्लिक आए थे। ठीक है, फिर वेब स्टोरी मैंने सोचा कि ये वेब स्टोरी अर्निंग तो नहीं हो रही है, इसका फायदा मिल रहा है। ये फायदा मिल रहा है। डिस्कवर अंदर वो जो वेब स्टोरी आ रही है, उस वेब स्टोरी के रिलेटेड आर्टिकल लिखते थे। लास्ट में बोलते थे भाई अधिक जानकारी के लिए ये आर्टिकल पढ़ो, और लास्ट में और डाल देते भाई ऐसी जानकारी के लिए टेलीग्राम सब्सक्राइब चैनल कर दो। हमारा बेस भी मिल रहा था। ठीक है, और वेब स्टोरी से ट्रैफिक भी कन्वर्ट हो रहा था। हाँ, तो अब ये मैं बाकी लोगों को बता दे रहा हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि वेब स्टोरी से जब पैसे नहीं आ रहे हैं इंडिया पे तो डीमोरलाइज हो जा रहे हैं कि यार इससे पैसे नहीं आ रहे हैं। ब्रिम जो बता रहा है, उसने क्या किया कि पैसे नहीं आ रहे थे उसके, तो उसने क्या किया, ट्रैफिक डाइवर्ट किया अपनी वेबसाइट पर, और वहां से फिर अपना इकोसिस्टम बनाना चालू किया। जैसे ये बना ही रहा था ऑलरेडी, व्हाट्सएप वाला और टेलीग्राम वाला। एजुकेशन के अंदर था। एजुकेशन का तो अभी भी कर रहे हैं, वेब स्टोरी वगैरह बहुत चल रहा है। हम एजुकेशन के अंदर थोड़ा से सीपीसी वगैरह डाउन कह सकते हैं। और जो हमारी अदर वेबसाइट है उसमें सीपीसी भी है, और उसमें हमारे पास ट्रेंडिंग टॉपिक भी बहुत सारे हैं। जो हमारी साइट है उसमें हमेशा आज भी हम 15 से 20 आर्टिकल पर डे पब्लिश कर रहे हैं। वहाँ से अच्छा ट्रैफिक आ रहा था। 15-20 वेब स्टोरी भी पब्लिश हो रही है, साथ में आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, जिस आर्टिकल में उसकी वेब स्टोरी में ना, और वेब स्टोरी के अंदर आर्टिकल की लिंक कर दो। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ट्रैफिक वेब स्टोरी से
पैसे नहीं आ रहे, हाँ, आर्टिकल रैंक होने में हेल्प कर रहा है, आर्टिकल हेल्प होने में रैंक कर रहा है। हाँ। तो ये डायरेक्टली वेब स्टोरी से नहीं आ रहे हैं, पर वेब स्टोरी से ही आ रहे हैं, हाँ, है ना? एक वो तरीके वेब स्टोरी रैंक हो रही है, हाँ। इनिशियल रैंक हो रही है। अब वेब स्टोरी क्या एक बार बूम हो गए, हाँ, ठीक है, वापस इनिशियल हो गए, अब वापस धीरे धीरे वेब स्टोरी से व्यू आते हैं, हाँ, ठीक है, वहां से फिर आर्टिकल एक बूस्ट मिल जाता है, हाँ, ठीक है, एक ये मिल जाता है, एक हमारे पास एडिशनल है इकोसिस्टम, हाँ, ठीक है, एजुकेशन वाले हैं या अदर उस टाइप के आर्टिकल हम वहाँ शेयर कर देते हैं। हाँ, तो एक पोस्ट को अगर एक पोस्ट पर 3 या 4 हज़ार क्लिक आ जाता है, हाँ, तो वो डायरेक्ट एक बूस्ट मिल जाता है, गूगल को भी सिंगल मिलता है, ये आर्टिकल अच्छा है तभी तो इतने व्यू आ रहे हैं, हाँ, तो वो डायरेक्ट डिस्कवर के अंदर आ जाता ठीक है, है। गूगल डिस्कवर के अंदर पूरा आर्टिकल हाँ, वहाँ आता है। तो फिर आर्टिकल में व्यूज की कोई कमी नहीं रहती। हाँ। और फिर इस तरीके से फिर जब कि हुआ तो जैसे अभी आपने बना लिया कि पूरा इकोसिस्टम बना लिया, तो पुश नोटिफिकेशन का भी पूरा डेटाबेस बना लिया। उसके साथ बहुत अच्छा किया कि भाई हमने जो एक टाइम था हम बहुत हाई लेवल के अंदर चल रहे थे, हाँ, यानी इतना ट्रैफिक आ रहा था कि आप इंडिया में सोच भी नहीं सकते इतना ट्रैफिक आता है उसमें। हाँ, तो उस समय मैंने एक पुश नोटिफिकेशन कंपनी से कांटेक्ट किया। हाँ, एक पेड पुश नोटिफिकेशन होता है कि भाई आप सामने वाला को पैसे देना होता है। हाँ, हमने फ्री वाला उसने अप्रोच किया, हाँ। हमने नहीं किया, उसने किया कि हम मोनेटाइज करेंगे पुश नोटिफिकेशन। हाँ, पुश नोटिफिकेशन का मतलब है मोनेटाइज का, हम जैसे 7-8 आर्टिकल्स पुश नोटिफिकेशन कर रहे हैं, हाँ। साथ में दो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। अच्छा, 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 यानी दो अपने कोई एडवर्टाइजर का करेगा, ठीक, ठीक, ठीक। जिसका रिन्यू होगा तो 50 ऐसा कर रखा हमारा। हमें देख पुश नोटिफिकेशन मोनेटाइज हो गया, एक तो हमने पैसे नहीं दे रहे, सामने पैसे दे रहा है एक तो, ठीक है, और हमारा एक बहुत बड़ा बेस बन गया। तो वो सारे ओनर आप ही हो अभी उस पुश नोटिफिकेशन के? ऑनर में हूँ। तो कितना बड़ा बेस है उसका? लगभग 30 लाख का। 30 लाख का पुश नोटिफिकेशन का बेस है, और मेजॉरिटी वो सारा वेब स्टोरी के कारण बना है। वेब स्टोरी के कारण आया था। हाँ, वो बेस है, उस बेस का अभी भी यूज कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। अब हम लग रहा है कि डिस्काउंट के अंदर कभी बाहर हो अब मैं बाकी लोगों को एक चीज बोल दूं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेवा खाना चाहते हैं, है ना, कि डायरेक्ट, है ना, पैसा मिल जाए। वो ये डेटाबेस बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत बड़ी है ना, जैसे अब मेरा YouTube चैनल है, ये मेरे पास डेटाबेस बन गया, मैं इससे किसी भी चीज को मैं चला सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ये ब्लॉग में भी होता है, या व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हो, और पुश नोटिफिकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है जो कर सकते हो, जो ब्रिम ने किया। एजुकेशन न्यूज का तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है, एजुकेशन न्यूज का, हाँ, ठीक है, उसमें अभी 10,000 डाउनलोड है, अभी उसको हम मार्केट कर रहे हैं। हाँ, कुछ हमारा पूरा डेवलप हो चुका है। हाँ, तो वो कभी भी टेलीग्राम भी उठ गया, हाँ, कोई टेंशन नहीं है, पुश नोटिफिकेशन उठ गया, वो भी टेंशन नहीं है, व्हाट्सएप उठ गया, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। हमारा खुद का एप्लीकेशन हम नहीं उठाएंगे ना। नहीं, पुश नोटिफिकेशन भी कहाँ जाएगा, क्योंकि बैकअप तो आप ही के पास में है ना सर। तो है, हाँ, ठीक है, क्या पता कब जो थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं वो भाग जाए। नहीं, वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास में डेटा। हाँ, जैसे अभी जो मैं पुश नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, हाँ। तो मेरा ही सर्वर है, उनका नहीं है, समझ रहे हो? मैं उसके डिटेल आपको बता दूंगा। तो मेरा ही सर्वर है, तो वो मेरे से डेटा नहीं जा सकता। हाँ, तो वो ठीक है। तो उस डेटा आएगा ना जब, तो फॉर एग्जांपल मैं ए कंपनी का यूज कर रहा हूं, तो डेटा मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए फॉर एग्जांपल खत्म हो गई, तो मैं बी को बोलूंगा ये डेटा है, और उसका वहां से करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो पुश नोटिफिकेशन कहीं नहीं जा रहा। अब इस पुश नोटिफिकेशन के अंदर हम कुछ भी हमारे जो रिलेवेंट कंटेंट है उसका पोस्ट करके रैंक करवाने में हेल्प करता है। इस टाइप से ये चलता है। दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो है, ये है रोड मैप की कैसे ब्रिम भाई ने पूरा का पूरा एक ब्लॉग से पूरा अपना स्टार्टअप बनाया है। ठीक है, ये रोड मैप है। अगर आपको एक और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे एक हम ब्लॉग की शुरुआत करके कैसे एक स्टार्टअप बना सकते हैं, तो कमेंट करें, हम पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको ब्लॉग बनाना है, यूट्यूब में जाना है, और कैसे सारा इकोसिस्टम क्रिएट करना है और एक स्टार्टअप की तरफ जाना है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए है तो कमेंट करें, हम वो पूरा फुल वीडियो लेकर आएंगे। तो भाई ब्रिम भाई, अब है ना, मैं एक ज्वलंत सवाल पे आता हूँ कि ये अभी हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग से भाई आपकी अर्निंग कितनी हो रही है? इसका मैं सर को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ, जो सर वो स्क्रीनशॉट एक्चुअली भेज चुके हैं ये, तो वही पूरा ब्लॉगिंग का स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा हुआ है। तो ये वही बंदा है जिसने वेब स्टोरी, अब ये आप इसे डायरेक्ट वेब स्टोरी भी मान सकते हो, जो भी अर्निंग है वो वेब स्टोरी के कारण ही पूरा डेटाबेस बना था। ठीक है, तो कुछ डायरेक्ट अर्निंग होती है, कुछ इनडायरेक्ट अर्निंग होती है, तो ये उसका जीता जाता उदाहरण है। तो अब भाई आप बताइए कि अब क्या करने वाले हो, इतने पैसे आने वाले हैं, इसका क्या करोगे आप? जो आप स्टार्टअप की बात कर रहे थे, हमारा जो स्टार्टअप था स्टडी पिलर नाम से एजुकेशन का है, उसके लिए फंड की वैसे रिक्वायरमेंट थी। जो फंड अब रिक्वायरमेंट थी वो फंड हमारे पास आ चुका है। अब उस फंड को हम यूज करके हम स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या स्टार्टअप क्या है ये? एजुकेशन ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन कोचिंग का कह सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग का फिजिक्स वाला की तरह। फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला वो ओनली IIT-JEE के अंदर ही, वो कंपटीशन डिवीजन के अंदर आ रहा है। हम अभी प्रॉपर कंपटीशन डिवीजन के अंदर है। ठीक है, जो 12 के बाद सरकारी एग्जाम वगैरह होते हैं उस एग्जाम के अंदर, यानी हमारा वो सेगमेंट अभी वो है। ठीक है,
ठीक है, उस प्रकार का मैंने ऐप भी तैयार कर रखा है। यूट्यूब भी अब उनका चल रहा है, हमारा क्लासे वगैरह वहाँ भी चल रही है। हम उसको अब आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, और जो अभी पीपीटी पे काम चल रहा है उसको हम डिजिटल करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे। तो उसके लिए फंड चाहिए था, वो फंड अभी हम इस ब्लॉगिंग का पूरा फंड उसमें यूज कर रहे हैं। उसमें स्टार्टअप में पूरा कर दोगे, है ना? तो बेसिकली ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाने वाले हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने वाले हैं, फिजिक्स वाला की तरह। फिजिक्स वाला ने यूट्यूब के थ्रू बनाया था और ब्रिम भाई ब्लॉगिंग से बना रहे हैं। तो ये पावर ऑफ ब्लॉगिंग है कि एक ब्लॉग से आप पूरा का पूरा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ब्रिम हमारे पास लाइव एग्जांपल हैं इसके, और हमारी पूरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं ब्रिम कि आप ये करो। और इसके अलावा अगर अपन ब्लॉगिंग में देखें भाई कि और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, क्या क्या करना चाहते हो, किस निश में काम कर रहे हो और किस किस में करना चाहते हो? अभी भी मेरे मल्टीपल साइट कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, लगभग इंडिया के अंदर जितने भी नीच है लगभग हम कवर कर रहे हैं। सब कर रहे हो? ठीक है। हाँ, अभी एक दो लीच बाकी है, उसमें भी हम एंट्री ले रहे हैं। हाँ, कौन सी निशेस? एक एग्रीकल्चर कह सकते हैं। हाँ, जिसमें अभी कंटेंट बहुत कम मिल रहा है। ठीक, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर भी बहुत किसान के बेटे है तो इसको पता है कि कंटेंट कम है। हाँ, मैं किसान फैमिली से हूँ तो मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज हर किसान के पास एंड्रॉइड फोन है, वो ज्यादा यूट्यूब प्रेफरेंस करेंगे। हमारा भी आगे फ्यूचर प्लान है, हम उस एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर काम करने का आइडिया है हमारे पास। हम भी उसका भी यूट्यूब लेकर आएंगे बाद में, लेकिन पहले हम ब्लॉगिंग का उसका एज ए ब्लॉगिंग करेंगे। हमारा मेन मेजर 3 स्टार्ट अभी चल रहे हैं। ठीक है, एक न्यूज बेस्ड कह सकते हैं एजुकेशन का, सेकंड ऑनलाइन कोचिंग का, थर्ड अभी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है आपको कि कुछ? हाँ, हमारे कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है। किस निश में आपको कंटेंट राइटर? एग्रीकल्चर के अंदर भी चाहिए, ईवी भी चाहिए। ईवी में भी लग जाओगे? हाँ, कुछ तो छोड़ दो भाई। नहीं, वो ये फ्यूचर प्लान है, अभी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे डोमेन आज भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, जो हमें आइडिया मिल रहा है, हम आइडिया कहाँ से ले रहे हैं? हमारी जितनी भी ओल्ड वेबसाइट है, उसका सर्च रिजल्ट देखते हैं। क्या भाई ये सर्च रिजल्ट है और इसमें ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, नई साइट बना दो। जैसे अभी जो मल्टी निश साइट कह सकते हैं ना, तो उसमें ये हेल्पफुल कंटेंट के कारण ट्रैफिक डाउन हुआ। उसका एक रीजन दे रहे हैं कि भाई इसमें मिक्स कंटेंट आ रहा है, मल्टीनेशन। तो हमने क्या सोचा कि भाई इनको अलग अलग करें। ठीक है, इस टाइप से हम अलग अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब कंटेंट राइटर प्लस वेब स्टोरी, जो अच्छी वेब स्टोरी बना सकते हैं उसको भी हम हायर कर रहे हैं। भाई साहब, एक और आपके पास एग्जांपल हो गया। जो लोग सोचते हैं कि वेब स्टोरी बना के नहीं कमा सकते हैं, तो हमारे पास लाइव एग्जांपल है। वेब स्टोरी से हमें पता है डायरेक्ट पेमेंट नहीं आ रहा है, यानी डायरेक्ट अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट अर्निंग हो रही है। अगर वेब स्टोरी बनाएंगे, आर्टिकल के अंदर लिंक करेंगे, तो वो आर्टिकल डायरेक्ट डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि ब्रिम भाई के लिए मेल मेंशन कर दे। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, इनका। तो आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कर लें। पहले तो कमेंट करें कि आप इंटरेस्टेड हैं। हाँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करके मेल भेज दूंगा, एंड मेल की लिंक भेज दूंगा। मेल पर अपना रिज्यूम, और रिज्यूम ऐसा भेजे, रिज्यूम के साथ सैंपल भेजे। रिज्यूम नहीं भेजो चलेगा, पर सैंपल भेजना जरूरी है। सैंपल भेजोगे तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हैं, या फिर जो कंटेंट आप किसी अदर साइट के लिए लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं, उसकी लिंक दे सकते हैं हमारे साथ। ओके, तो ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है। और अभी अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक और उसको कुछ मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, ब्लॉगिंग में भी कुछ दम है, ब्लॉग बनाया जा सकता है, तो भाई अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। फ्री ब्लॉगर पे भी कर सकते हो। फ्री ब्लॉगर पर मैंने लगभग 4 साल में लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमाए थे। फिर वो मेरा डाउन हुआ, फिर मैंने वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, फ्री ब्लॉग यूज किया लगभग 3 या 4 साल, 25 लाख रुपए कमाए थे। बट मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा भी, क्योंकि इवेंचुअली आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट आखिरकार वर्डप्रेस पर होना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेला काम नहीं कर सकते, टीम लीड करेंगे। टीम लीड करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। और आप स्टार्ट कैसे करेंगे? हम एक गूगल वेब स्टोरी का पूरा कोर्स बना चुके हैं, तो वहां से स्टार्ट करें, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। तो जैसे ब्रिम इंडिया का कर रहा है, आप इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं। इंडिया में डायरेक्टली आपके पास पैसा नहीं आएगा, पर आप डेटाबेस बना सकते हैं। एक बार डेटाबेस बन गया तो मैं खरीद लूंगा, है ना, ये भी खरीद लेगा। मुझे पता है कि कोई भी बंदा आ जाके कहता है ना कि जेन्युइन डेटाबेस है, मैं तो खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर आपके पास डेटाबेस है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो वो काम करिए। और अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वहां पे तो डायरेक्ट भी मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, तो वैसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी बात पे अब हम ब्रिम भाई को कहेंगे कि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम आपने निकाला, राजस्थान से यहाँ पर आए, लोगों को इंस्पायर किया। और इस वीडियो से मुझे पूरा यकीन है
कि भारत में पता चलेगा कि एक ब्लॉग में कितना पावर है ना। फिजिक्स वाला ने यूट्यूब का पावर दिखाया था, ब्रिम आपको ब्लॉग की पावर का यहाँ पर दिखा रहा है कि कितनी बड़ी पावर है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जो ऑडियंस देख रही है उनको भी, जो ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उनको एक सुझाव है, अगर आप ब्लॉगिंग को करियर ले रहे हैं तो एक स्टार्टअप की तरह लें। एक ब्लॉग एक स्टार्टअप बन सकता है। सेकेंडरी, आप ब्लॉग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए, ब्लॉग के लिए कम से कम अगर न्यू बिन है तो कम से कम 2 साल दे। बहुत बड़ी बात बोल दी है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है ब्लॉग के, ठीक है। यहाँ लगभग 90% लोग 6 महीने में काम छोड़ देते हैं। 6 महीने ज्यादा, 6 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। 6 महीने ज्यादा बोल दिया। मुझे तो कहते हैं कि सर 10 आर्टिकल लिख दिए, आप तो कह रहे थे पैसे आएंगे। हाँ, वो पैसे वाला नहीं। हाँ, आज आप ब्लॉग बनाए, ठीक है, एज ए स्टार्टअप के लिए आप उसकी रूपरेखा बनाओगे, ये ब्लॉग कहाँ तक जा सकता है। समय लगेगा एक्चुअली, सारी चीजें जब करोगे ना आपको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, अगर आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो मोनेटाइज अपना आप होगा, मोनेटाइज होगा। ठीक है, मोनेटाइज के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो, व्यूज आएंगे, मोनेटाइज होगा तो पैसे आएंगे। ठीक है, ये ओके। तो बहुत ही वैल्यूएबल बात लास्ट में ब्रिम भाई ने आप लोगों के लिए करी है। तो चलिए इसी बात पर इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल, और इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज लाता रहता हूं नए ब्लॉगर्स के लिए। अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या रहना है, चैनल पर एक्टिव रहना है और कमेंट करते रहना। जैसे किसी को अगर बेसिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आंसर भी करना है, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। साथ ही सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, क्योंकि नए वीडियोस सर लाते ही रहते हैं। ठीक है, नए बंदों को लिख के आते हैं। ब्रिम भाई ने बोल दिया है तो करना पड़ेगा। हाँ, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।